वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए खतरनाक टर्किश हॉरर मूवी जिसका नाम है हेल 2। एंड मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का फर्स्ट पार्ट ना इतना ढूंढा हमने कि कहीं हमको मिला ही नहीं, पर चिंता की कोई बात ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट की कहानी में कोई कनेक्शन है ही नहीं। इसलिए फर्स्ट पार्ट को बिना देखे आप इस सेकंड पार्ट को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस तरह रेयर मूवीज को लाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत संघर्ष, तो आप बस लाइक कीजिए वीडियो को। मूवी की शुरुआत में एक सुनसान जगह पर एक टूटे हुए घर को दिखाते हैं जो शहर से थोड़ी दूर पर है। वॉइस ओवर में एक आदमी इस घर के बारे में बता रहा होता है कि आप जिस घर को देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल घर नहीं बल्कि शापित जगह है, इसलिए डर के मारे इस घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता। कोई गलती से इस घर के पास से गुजरता है तो उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और लगता है कोई फुसफुसा रहा है। इन सब का कारण है इस घर का ओनर हलास जो मर चुका है, पर लोगों का मानना है कि उसका भूत इस घर में ही रहता है और वही सबको डरा रहा है। इसलिए दोस्तों, गलती से भी इस घर के पास मत जाना वरना जान को खतरा है। इस तरह घर का इंट्रो देकर डालते हैं इस मूवी का टाइटल हेल 2 एंड मूवी होती है शुरू। कट करके एली नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो अपनी माँ से कहती है, माँ बहुत ज्यादा हो गया है, उस आदमी को घर से निकाल दो प्लीज और आज से तुम मेरे साथ ही सोना। नहीं नहीं नहीं, उसकी माँ कहती है तुम जितना चाहे रो लो पर अब से वही तुम्हारा पापा है। कुछ भी हो जाए मैं अपने पास्ट की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती, इसीलिए इस नए पापा को अपना लो समझी। कहकर वो चली जाती है दोस्तों। लेकिन तब माँ का वो दूसरा पति एली के कमरे में आता है, उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। एली भी अपने बचाव में उसे दूर हटाने की कोशिश करती है पर वो नहीं जाता और उस बच्ची को अब्यूज करने लग जाता है। एंड तब उसकी माँ आती है पर इस आदमी को बाहर निकालने के बजाय देखो क्या कर रही है, ये दरवाजा बंद करके चली जाती है। एंड आपको बता दूं ये एक दिन का किस्सा नहीं है बल्कि ये लड़की रोज इस तरह के टॉर्चर झेल रही है, पर क्या करे बेचारी, कुछ कह नहीं पाती। लेकिन एक वो होता है ना, सीमा जब पार हो जाती है तो बस। और ऐसे ही अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी माँ और उस दूसरे पति दोनों का गला काट देती है। कट करके कई साल के बाद एली को दिखाते हैं जो बड़ी हो चुकी है और अब एक डॉक्टर बन गई है। ये देखो, ये उसके साथ उसकी बचपन की डॉल है जिसको देखकर वो खुद को दिलासा देती है कि ये मेरी गलती नहीं थी। फिर वो अपने पेट पर हाथ फेरती है और उसे अपनी दादी की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि बैंक में जो पैसा है और ये बड़ा घर और जायदाद सब कुछ तुम्हारा है बेटी। फिर एली तैयार होकर हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर एक कपल आते हैं। शादी के कई साल के बाद भी इनका बच्चा नहीं हुआ है तो वो एली से सलाह लेने के लिए आए हुए हैं। एली भी कहती है फिक्र मत कीजिए, आप दोनों पेरेंट्स जरूर बनेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, पर हाँ ये ट्रीटमेंट महंगा होगा। उस कपल को पैसों की कोई कमी नहीं होती तो वो आराम से मान जाते हैं। एली भी उनको काउंटर में एडवांस पे करने को कह देती है और उनके जाने के बाद वो किसी को कॉल करके कहती है कि देखो बुराक, ये नया कपल मिला है, हम हर किसी के साथ जो करते हैं वही इनके साथ भी करेंगे। पर दोस्तों बुराक कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं आगे से ये सब कुछ नहीं करूंगा। पिछली बार तुम्हें याद है ना, जब किया था तो नतीजा बहुत बुरा हुआ था। लेकिन एली मुझे लगता है बदल गई है अब। वो उसे मुंह मांगी रकम देने का वादा करती है तो फिर जब पैसे दिख जाते हैं तो बुराक भी मान जाता है। अगले सीन में एली घर पर होती है तो बुराक आता है। वो बहुत डर के कहता है कि काम तो हो गया लेकिन उन्हें हम पर जरूर शक हो गया होगा, वो हमें माफ नहीं करेंगे और भगवान मुझे लगता है इसकी सजा हमको जरूर देंगे। एली भी उसको समझाती है कि यार किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। पर बुराक कहती है नहीं तुम झूठ बोल रही हो। एंड दोस्तों इसके बाद वो चिल्लाती है कि पहले तो मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी पर तुमने मुझे पैसों का लालच देकर ये सब करने पे मजबूर किया। बुराक कहता है तुमने अपना काम ठीक से किया होता तो आज मैं इस मुसीबत में फंसता ही नहीं। और दोस्तों जब इनकी बहस हो जाती है तो एली बुराक को घर से निकल जाने को कह देती है और वो भी चला जाता है। लेकिन जाते जाते कहता है कि हम दोनों ना किसी दिन बहुत बुरे फंसेंगे और उस दिन तुमको पता चलेगा। अब यहाँ तक तो समझ में आया ही नहीं होगा कि ये दोनों किस काम की बात कर रहे हैं, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। ये सस्पेंस आगे जाकर खुलेगा तो इसीलिए सब्र कीजिए आप बस। रात को एली सो रही होती है तो ऐसी आवाजें आती है जैसे कि कोई फर्श पर लोहे की कुर्सी घसीट रहा हो। एक लड़की की रोने की आवाज भी आती है, वो कहती है तुमने मुझे इतनी बेरहमी से क्यों मारा एली। एंड एली चौंक कर उठती है और नीचे जाकर देखती है तो एक भूतनी कुर्सी पर बैठी होती है। एली घबराकर सीधे मेन डोर खोलने जाती है पर वो खुलता ही नहीं। एंड इतने में वो भूतनी मुंह खोलकर चिल्लाती है और एली की ओर आ जाती है। उसके हाथ में 6 महीने का मरा हुआ एक शिशु होता है, जैसे कि किसी ने उसे माँ के पेट से निकाल दिया हो। एली भी चिल्लाने लग जाती है कि अचानक वो भूतनी कहीं गायब ही हो जाती है। एंड जैसे ही एली मेन डोर खोलती है तो वो भूतनी चिल्लाती है कि हैं मैं इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने वाली हूँ। एंड अचानक एली आंखें खोलती है, हेलो ये तो सपना था, और वो फर्श पर लेटी हुई है। वो उठती है तो मास्क पहनकर उसकी मरी हुई दादी वहाँ पर बैठी होती है। दादी के पास एक और भूतनी बैठकर मुंह में खाना दबा रही होती है। एली डर के मारे फिर चिल्लाती है तो तब सच में उसकी आंख खुलती है, ये सब एक घिनौना सपना था। एंड यहाँ कट करके उसी पुराने घर को दिखाते हैं जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अगले सीन में एली को दिखाते हैं जो अपने हॉस्पिटल में होती है। एंड तभी वहाँ पर मिथिट नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है। वो कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूली तो नहीं होगी ना,
मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे पास आए थे एक बच्चे की उम्मीद में, पर तुमने क्या किया है? एली भी अकड़ के कहती है कि आप कल आइए, कल बात करेंगे। पर वो नहीं छोड़ता और एली को एक रिपोर्ट दिखाता है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है और वो कभी पिता बन ही नहीं सकता। लेकिन आपको पता है एली ने क्या किया? उसने इसकी वाइफ का ट्रीटमेंट किया और उसकी एक बच्ची भी पैदा हो गई। अब मिथेड पूछता है कि सच बताओ ये तुमने किया कैसे? मैंने डीएनए टेस्ट भी करवाया और वो बच्ची मेरी है ही नहीं। 8 साल से मैं उसे अपनी बेटी मानता रहा। तुमने मुझे क्या बेवकूफ बनाया है? सिर्फ पैसों के खातिर? इतना घटिया काम करने वाली औरत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। ये कहकर वो एली को शूट करने वाला होता है, पर वो कहती है देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारी वाइफ का ही किया कराया है। वो अकेली कई बार इस हॉस्पिटल में आई और मुझसे भीख मांगने लगी कि कैसे भी करके मुझे माँ बनना है बस। और जब मुझे कोई रास्ता नहीं मिला तो मैंने किसी और के स्पर्म से उसे इंसेमिनेट किया और वो माँ बन गई। उसने मुझसे विनती की थी कि प्लीज मेरे पति को मत बताइएगा, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हैंडम मेथड से अपनी वाइफ का इतना बड़ा धोखा सहा नहीं जाता और वो रोते हुए बेचारा हॉस्पिटल से चला जाता है। इसी बीच एली को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम है बॉबी। असल में ये बॉबी शादीशुदा है और एली के साथ उसका अफेयर चल रहा है। अब एली एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप बाहर निकालकर उसको दिखाती है और कहती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। पर वो कहता है देखो फिलहाल तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे वक्त चाहिए। एंड एली इस पर बिगड़ जाती है कि तुम्हें और कितना वक्त चाहिए? मुझे लगा कि तुम अच्छा आदमी हो लेकिन तुम तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह एक घटिया इंसान हो। और हाँ डरो मत, मैं इस बच्चे को लेकर तुम्हें धमकाऊंगी नहीं, मैं इसे अबॉर्ट कर दूंगी और आइंदा से तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। ये कहकर एली चली जाती है। यहाँ बेचारा मेथड अपने घर पर आता है तो उसके जहन में बार बार एली की वही बात रहती है कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया। वो तो सीधे अपनी वाइफ की गर्दन पकड़कर उसको मारने की कोशिश करता है। उनकी बेटी कहती है पापा माँ को छोड़ दो, क्या कर रहे हैं आप? मेथड कहता है मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, जाओ यहाँ से, कहकर वो बच्चे को धक्का दे देता है। तब उसकी वाइफ कहती है मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्लीज मेरा विश्वास करो। पर अचानक वो दूसरी ओर देखकर अपना माथा पीटने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया। एंड यहाँ फिर एली को दिखाते हैं जो घर लौट रही होती है एंड एक मोड़ पर उसकी कार ऑफ हो जाती है, वो उसे वापस स्टार्ट कर ही नहीं पाती। कुछ दूर पर वो 5 लोगों को देखती है जो बड़ी अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। अब उनको देखकर एली को डर लग जाता है। वो पास ही के घर को देखती है और किसी से मदद मांगने के इरादे से वहां पर जाती है। ये वही हॉन्टेड हाउस है दोस्तों जो शुरू में दिखाया गया था। दरवाजा एकदम खुला होता है और एली अंदर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कोई एली को देख रहा है। एली देखती है कि एक कमरे में एक औरत खाना खा रही है। इतने में घर की ओनर आ जाती है। एली फिर इस तरह घर में घुसने के लिए उससे माफी मांगती है, पर ओनर कहती है कोई बात नहीं, इस घर का दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। ऊपर एक बुजुर्ग औरत रहती है, मैं उसे खाना दे रही थी। वैसे ये काम तो केयर टेकर का है, पर वो उस कमरे में बैठकर खा रही है तो मैंने सोचा मैं ही देकर आ जाऊं। वैसे तुम यहाँ पर कैसे आई? अब एली बताती कि मेरी कार ब्रेकडाउन हो चुकी है और रास्ते में कुछ लोग बड़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। ओनर कहती है कि अरे इस वक्त तो यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा, तुम इसे अपना ही घर समझो और रात को यहीं पर रुक जाओ। फिर वो एली को ऊपर कमरे में लेकर जाती है। एली उसे इस वक्त कोई तकलीफ नहीं देना चाहती, पर वो कहती है मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने में कोई परेशानी नहीं है। एंड तब एली के पीछे से एक लड़की धीरे से चलकर कमरे में आती है। ओनर बताती है कि ये लड़की तो 6 महीने की प्रेग्नेंट है, इसका पति इसको छोड़कर चला गया और बेचारी सड़क पे आ गई। मुझसे फिर इसकी हालत देखी नहीं गई, इसलिए इसको अपने घर पर लेकर आ गई। कहकर वो एली के लिए चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। एंड हमारी तरह भी एली को यह घर बड़ा अजीब लगता है। वो अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करके वहाँ के फोटोज को देखने लग जाती है। एंड इसमें से कोई भी इंसान की फोटो नहीं लगती, लगता है कब्र से उठकर आए हुए भूतों की फोटोज हैं। फिर एली एक बुजुर्ग आदमी की फोटो को देखती है और तब उसके पीछे वही बुजुर्ग खड़ा होता है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर एक बच्ची बाहर झांकती है और बिना सर पैर की बातें करती है कि इस घर में सच एक सपना है, लेकिन यहाँ जो सपने में होता है वो सच होता है। यहाँ सपना और सच दोनों एक जैसे ही होते हैं। एंड इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। इतने में अपनी ओनर चाय लेकर भी आ जाती है। एली पूछती है एक बात बताइए, वो बच्ची कौन है? ओनर बताती है कि वो बच्ची रोज अपने बाप की हवस का शिकार हुआ करती थी, मैं उसे बचाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ। और इस बिल्डिंग का पहला ओनर हालस नाम का आदमी था। उसके बाद मैं इस बिल्डिंग की देखभाल करती हूँ और ये दीवार पर जो फोटोज हैं वो उनके टाइम की हैं। वैसे मेरा नाम कुलन है और मैं अपनी जिंदगी में कभी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं गई। तुम्हारा नाम क्या है वैसे, और तुम क्या करती हो? एली अपना नाम बताती है और कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ। कुलन कहती है कि फिर तो तुम ठीक जगह पर आई हो, यहाँ कई लोग बीमार हैं, शायद तुम उनकी देखभाल करके उनको बढ़िया कर पाओ। और हाँ, इस घर के हर कमरे में कोई ना कोई मेहमान है, इसलिए तुम बिल्कुल अकेली महसूस मत करना और क्या पता सुबह तक तुम्हारी सारी परेशानियां ही दूर हो जाएं। ये कहकर कुलन चुपचाप चली जाती है। अब एली को लगता है कि ये औरत बातें नहीं कर रही बल्कि पहेलियां बुझा रही है। एली भी सोफे पर बैठकर सो जाती है। तब उसे कई इल्यूजन्स आते हैं, जैसे कि मिथेड खून से लथपथ उसके सामने खड़ा है और एक प्रेग्नेंट औरत अपने हाथ में 6 महीने का शिशु लिए यहाँ वहाँ घूम रही है। और भी कई डरावनी और खतरनाक इल्यूजन्स एली को आते रहते हैं।
वो घबराकर हर कमरे का दरवाजा खटखटाकर कुलन को ढूंढती है। अचानक उसके पीछे एक भूतनी खड़ी दिखती है। एली उसको देखकर चिल्लाती है और अचानक सोफे पर उसकी आंख फिर से खुलती है। एंड तब कुलन आकर उसको शांत करती है। एली कहती है मैंने कोई गलती नहीं की। कुलन कहती है कि देखो बेटी, हमारी हर गलती की एक कीमत होती है, हर इंसान को वो कीमत चुकानी ही पड़ती है। तुम्हारे पास्ट में तुम्हारी माँ और तुम्हारे सौतेले पिता ने घिनौने काम किए थे, उनकी कीमत तो उन्होंने चुका दी, लेकिन तुमने जो दूसरों के साथ बुरा किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब एली चौंक जाती है कि आपको मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे पता, आप हैं कौन? कुलन कहती है मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, तुम्हारे साथ क्या होगा इसका फैसला तो हालस ही करेगा। एंड तब एक कब्र को दिखाते हैं दोस्तों। एली फिर से कहती है देखो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की। एंड वो जल्दी से मेन डोर खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खोल पाती। एंड तब कुलन कहती है तुम कहीं नहीं भाग पाओगी, अपने पापों की कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। एली घर में इधर उधर भागने लग जाती है। एक जगह उसे अपनी मरी हुई दादी दिखती है जो टेबल पर लेटी हुई है और उसके पास बैठकर एक भूतनी कुछ खा रही है। दूसरे कमरे में वो देखती है कि मिथेट ने अपने सर पर गोली मार ली और वो पूछता है कि तुमने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। ये सब कुछ देखकर एली और ज्यादा घबरा जाती है और मेन डोर के पास पहुंचती है। वो दरवाजे को पीटने लग जाती है पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, लेकिन जो आता है वो कुलन होती है और कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि अपने बुरे कामों की कीमत चुकाए बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो इस बच्ची की बात मानो। और वो बच्ची एली से कहती है कि मैंने तुम्हारी दादी से बात की थी, उन्होंने कहा कि बचपन से वो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती थी, लेकिन तुमने उनके साथ भी धोखा किया जिस वजह से उनकी आत्मा परेशान है। अब तुम खुद सोचकर बताओ तुमने उनके साथ ऐसा क्या गलत किया। पर दोस्तों एली कुछ नहीं बताती। फिर वो बच्ची कहती है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद दिलाती हूँ। यहाँ दोस्तों एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो बिस्तर पर लेटी हुई है। उनकी देखभाल ये नर्स करती है जो उनके पास बैठकर खा रही है। अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाती। उसी जगह वो गिरकर बेचारी मर जाती है और ये एली आराम से खड़ी उसे मरते हुए देख रही थी। इतना ही नहीं, वो दादी का ऑक्सीजन मास्क निकालकर उन्हें भी मार डालती है। एली ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये घर और हॉस्पिटल सब दादी का था। लीगली तो ये सब कुछ एली को मिलना चाहिए था, पर दादी को लगा कि उनकी नर्स जो कई सालों से उनकी देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, उससे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो मिलना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर एली और उस नर्स के नाम कर दिया। और ये बात एली को पची नहीं, वो पूरी जायदाद सिर्फ अपने नाम पर चाहती थी और इसीलिए उसने नर्स के खाने में जहर मिलाया और फिर दादी और दोनों को मार डाला। ये सच दिखाकर वो बच्ची अपने कमरे में चली जाती है। अब एली कुलन से भीख मांगती कि प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। वो भी कह देती है दरवाजा खुला है, हिम्मत है तो चले जाओ। एली दरवाजा खोलती है तो एक भूत उसको डरा देता है। अगेन एली फिर से आंखें खोलती है तो इस बार वो बच्ची उसके पास बैठी होती है और कहती है आप जो देख रही हैं वो सब सच है, आप यहाँ से बच नहीं सकती, हर तरफ एक ट्रैप है। यहाँ से आजाद होने के लिए यहाँ के रहस्यों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो दरवाजों के पीछे छुपाए गए हैं। एली कमरे के दरवाजे को खोलती है तो अंदर दादी बैठी होती है। एली उनके पास जाती है तो दादी तो उसके मुंह के पास आकर बिल्कुल चिल्ला ही देती है। अचानक एली को लगता है कि वो एक बेड पर लेटी हुई है और उसके ठीक सामने उसकी दादी बैठी है और उसकी नर्स उसकी सेवा कर रही है। एली का दिमाग ये कहता है कि यहाँ से उठकर भाग जा, पर वो तो हिल भी नहीं सकती। तब नर्स दादी से कहती है कि एली ने आपकी बेटी को मार डाला, फिर भी आप उसे अपने पास ले आई और उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उसने आपको भी जान से मार दिया। एंड दादी कहती है तुम ठीक कहती हो, आखिरी वक्त में इसने मेरा ऑक्सीजन छीन लिया था और मैं सांस भी नहीं ले पाई और घुट घुट कर मरी इसकी वजह से। जो दर्द मुझे हुआ था ना वो इससे भी होना चाहिए, हम इसका पूरा ऑक्सीजन चूस कर निकाल लेंगे। अब नर्स एली को ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और दूसरा साइड दादी के मुंह में दे देती है। फिर वो एली की सांसें चूस कर निकालने लगती है। एली सांस नहीं ले पाती और तड़पने लग जाती है। दादी को जो दर्द हुआ था वही सब कुछ एली भी एक्सपीरियंस करती है। उस एक्सपीरियंस से बाहर निकलती है तो बच्ची कहती है उन्होंने बताया कि कुएं में अंधेरा छाया हुआ था और वो अपनी लाश को सड़ते हुए देख रहे थे। वो पूछ रहे हैं कि मुझ जैसे निर्दोष को तुमने ये सजा क्यों दी। एंड अब एली पूछती है तुम किसकी बात कर रही हो। अच्छा ये भी भूल गई तो मैं याद दिला देती हूँ। एंड अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बुराक की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी, पर बुराक ने शादी से इनकार कर दिया और उसे अबॉर्शन करने को कहा, पर वो लड़की नहीं मानी और तब बुराक और एली ने मिलकर जबरदस्ती उसके पेट से 6 महीने के शिशु को बाहर निकाल दिया। दर्द के मारे वो बेचारी लड़की मर गई। फिर बुराक उसे एक सुनसान जगह पर लेकर गया और उसकी लाश को एक कुएं में डाल दिया। उसके 6 महीने के शिशु को भी उसने उसी कुएं में फेंक दिया और वहीं पर उन दोनों की लाशें सड़ रही है। अब बच्ची कहती है याद आ गया आपको, अब उस लड़की की सड़ती हुई लाश आपसे बदला लेना चाहती है, आप इंतजार कीजिए बस। कहकर वो चले जाती है और तब बुराक आता है। उसको देखकर तो एली की जान में जान आती है। वो उसे गले लगाकर रोने लग जाती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए, तुमने आखिर इस जगह का पता कैसे लगाया।
वो कहता है कि मैं भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, यहाँ रास्ते में तुम्हारी कार देखी तो यहाँ पर चला आया। एली बताती है कि इस घर में अमानुष्य चीजें रह रही है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। पर वो कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते, मैंने तुमसे अपनी गर्लफ्रेंड का सिर्फ अबॉर्शन करने को कहा था, पर तुमने उसे बेरहमी से मार डाला एंड तुम्हें मैं उतना ही दर्द दूंगा जितना तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को दिया। वो एली को एक ऑपरेशन थिएटर में लेकर लिटा देता है। एली भी चीखती चिल्लाती है। वहाँ कुलन आती है पर उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता और वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। एंड तब वहाँ पर बुरा की गर्लफ्रेंड की आत्मा आती है। एली भी प्रेग्नेंट है तो वो एली के पेट से उसके शिशु को भी उसी तरह बाहर निकालती है जैसे एली ने उसके पेट से उसके बच्चे को निकाला था। वो शिशु को उस छोटी बच्ची के हाथ में देती है और फिर वो एली को उसका मरा हुआ बच्चा दिखाती है। एली बहुत ज्यादा चिल्लाती है पर न जाने अब ये सच है या सपना। एली के सामने कुलन बैठी होती है और पूछती है क्या हुआ, क्या सच और सपने के बीच में तुम्हें फर्क नजर नहीं आ रहा? यहाँ सपना ही सच है इसलिए तुम वो सारे दर्द महसूस कर रही हो। पर अब एली भी यही कहती है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे यहाँ से जाना है प्लीज। कुलन कहती है कि हालस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जो लोग एक बुरा काम करते हैं वो आगे जाकर उससे भी बदतर काम करते जाते हैं, इस वजह से वो अपने पास्ट के बुरे कामों को भूल जाते हैं। अब वो एली को एक और सच की याद दिलाती है। उस दिन मेथड ने एली के सर पर गन रखा था तो एली ने कहा था मैंने गलती नहीं की, तुम्हारी वाइफ के कहने पर ही मैंने किसी और का स्पर्म उसको दिया। पर असल में दोस्तों वो झूठ था। एली ने सिर्फ मेथड से पैसे ऐंठने की खातिर उसे और उसकी वाइफ को ट्रीटमेंट के नाम पर अक्सर हॉस्पिटल बुलाया और ट्रीटमेंट के दौरान उसने बिना बताए किसी और के स्पर्म से मेथड की वाइफ को इंसेमिनेट कर दिया। फिर उसने मेथड से झूठ बोला कि अब तुम्हारा स्पर्म काउंट बढ़ चुका है और तुम्हारे स्पर्म से ही तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हुई है। पर 8 साल के बाद जो मेथड को डीएनए टेस्ट से पता चला वो ये कि जो बच्ची वो अपनी समझ रहा था वो उसकी नहीं है। एंड तब फिर वो एली को धमकाता है तो एली सारा दोष उसकी वाइफ को देती है। उसके बाद मेथड घर गया, उसने अपनी वाइफ की जान लेनी चाही और उसके बाद क्या हुआ ये अब दिखाया जाता है। यहाँ एक कमरे से हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग सुनाई देता है और एली उस कमरे में देखती है। वो बच्ची जो एली को उसके पास्ट की याद दिलाती रहती थी वो बच्ची फर्श पर मरी पड़ी होती है। सामने मेथड और उसकी वाइफ बैठे होते हैं। मेथड अपनी वाइफ को धोखेबाज बताकर उसका गला दबाने लग जाता है और तब एली को भी दर्द होने लग जाता है जैसे वो एली का ही गला दबा रहा हो और एली मर जाती है। अगेन वो फिर जागती है तो उसके सामने वही छोटी बच्ची होती है। वो कहती है पापा ने कहा कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, आज मेरा बर्थडे है और मुझे कैंडल बुझाने का भी चांस नहीं मिला, उसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुमने ऐसा क्यों किया? एंड इस पर एली घबराकर दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर एक कब्र होती है और कुलेन भी खड़ी होती है। वो बताती है कि तुम इसे कोई मामूली घर मत समझना, असल में ये नरक है, यहाँ जो भी आता है उसे अपने हर बुरे कामों की सजा भुगतनी पड़ती है। वैसे तो इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं, लेकिन जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं वो सभी तुम्हारी वजह से मरे हुए लोग हैं। ये बच्ची ये भी तुम्हारी वजह से मरी है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो बच्ची अपने पापा मेथड को मना रही थी कि माँ को मत मारिए पापा, तो मेथड ने उसको जोर से धक्का दिया और टेबल पर उसका सर जोर से लगा और वो स्पॉट पर ही मर गई। यही देखकर उसकी वाइफ माथा पीट कर रोने लग गई कि ये तुमने क्या कर दिया। एंड इनकी हाथापाई में गलती से मेथड की गन का ट्रिगर दब जाता है और उसकी वाइफ भी मारी जाती है। अपने परिवार को खोकर मिटता देख मेथड भी जिंदा नहीं रहना चाहता था और उसने केक पर रखा कैंडल जलाकर अपनी बेटी की तरफ से उसे बुझाया और खुद को शूट कर लिया। पैसों के लिए एली के लालच की वजह से पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कुलन कहती कि तुम्हें इस घर में आए सिर्फ आधा घंटा हुआ है, पर इस आधे घंटे में तुमने कई सालों का दुख दर्द एक्सपीरियंस कर लिया, पर तुम्हारी सजा वो अभी खत्म नहीं हुई है, इससे भी बदतर सजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब छोटी बच्ची कहती है कि अब मैं अपना बर्थडे कैंडल बुझाने वाली हूँ। कहकर वो कैंडल बुझाने जाती है तो घर की सारी बत्तियां ऑफ हो जाती है। यहाँ सीन होता है कट और कुछ दिन के बाद एक आदमी इस घर की वीडियो बनाने के लिए आता है और वो बताता है कि जब एली ने इस घर में प्रवेश किया उसके तीसरे दिन उसकी लाश इस घर के पास ही मिली थी। लाश बहुत ही बुरी तरीके से कुतर दी गई थी। इसके बाद इस इलाके के लोग इस घर से और भी बहुत ज्यादा डरने लग गए। उसके इस खतरनाक मैसेज के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो इस मूवी में आखिर क्या बताने की कोशिश की गई है बताता हूँ। असल में ये घर नहीं नरक है। जो बुरे लोग काम करते हैं ना, अगर वो गलती से भी इसके अंदर चले गए तो बस समझो काम खत्म, उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और वही एली के साथ भी हुआ। और कुले ने जिस हालत का जिक्र किया था और बताया था कि इस घर में हालस की कब्र है, असल में टर्किश लोक कथाओं के अनुसार हालस एक खतरनाक डेमन था। और यहाँ पर एक अजीब सा सिंबल दिखाया गया है जिसका मतलब तो हमें नहीं पता, पर देखने में बहुत डरावना दिखता है। तो कैसे लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।